हे गाइस व्हाट्सअप। सो आज फिर हम लेके आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स या ये कह सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपके लिए विंडोज़ 10 के बारे में। स्पेशली ज़्यादातर होता क्या है कि जब हम काम करते हैं विंडोज़ 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑफिस में या घर में कहीं भी, तो होता क्या है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस होती है। मैं खुद पर्सनली ये चीज़ फील करता हूँ, और हम ऑफिस में काम करते हैं, चूँकि हम कॉरपोरेट में काम करते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं विंडोज़ 10 के साथ कि विंडोज़ 10 की जो डिस्क यूटिलाइजेशन है वो 100% हो जाती है, और हैंगिंग इशू बहुत आता है। अचानक से सी ड्राइव भरने लगती है, पूरी की पूरी सी ड्राइव फुल हो जाती है। ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मैं खुद देख चुका हूँ, उसको सॉल्व कर चुका हूँ। हम लोग डेली फेस करते हैं कॉरपोरेट में। बट पर्सनली आप भी कभी ना कभी ये चीज़ करते होगे, जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं वो भी, जो पर्सनल लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो भी। तो तीन बेसिक प्रॉब्लम्स जो हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, हालांकि ये तीनों टॉपिक अलग अलग हैं और इनको तीनों को मुझे अलग अलग कवर करना चाहिए, बट सच बताऊं तो तीनों सिमिलर हैं और तीनों के जो सॉल्यूशंस हैं वो लगभग सिमिलर हैं। तो आइए फटाफट ये हम सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी है जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे, जिसके थ्रू आप अपने पीसी को बूस्ट कर सकते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीस्टार्ट एक्सप्लोरर डॉट ई एक्सी। एक्चुअली ये देखिए, एक्सप्लोरर डॉट ई एक्सी फाइल शुरू से ही आती है विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और अब 10 में भी। तो एक्सप्लोरर डॉट ई एक्सी का मतलब होता है ये जो भी हमारा रन कर रहा है, जो इन्वायरमेंट हमारा चल रहा है, कोई एप्लीकेशन खोलते हो आप, कोई फोल्डर खोलते हो, आपका जो जो डेस्कटॉप दिख रहा है, ये सब कुछ एक्सप्लोरर डॉट ई एक्सी के अंदर चलता है। ठीक है, तो अगर एक्सप्लोरर डॉट एक्सी को बंद कर दिया जाए तो ये सारा कुछ ब्लैंक हो जाएगा जो आपके सामने दिख रहा है। तो एक्सप्लोरर डॉट एक्सी को हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोरर डॉट एक्सी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्लोरर की फाइल है, आप इसको सेलेक्ट करना है आपको और रीस्टार्ट कर देना है। तो जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो देखेंगे ये सब कुछ बंद हो जाएगा, मतलब सब कुछ रीस्टार्ट होगा एकदम नए तरीके से। तो इससे कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर आपके सिस्टम पे पड़ेगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है वैसे तो। कई बार, अच्छा एक और चीज़ होता है, कई बार ऐसा होता है कि एकदम सिस्टम पूरी तरह से हैंग हो चुका है, और उस कंडीशन में फिर हम क्या करें। तो उसके लिए आपको एक्सप्लोर डॉट एक्सी ओपन करने के लिए CTRL कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस करना है। टास्क मैनेजर वहाँ पे शो कर जाएगा, और टास्क मैनेजर में जाके आप फिर एक्सप्लोर डॉट एक्सी को रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार ये काम कर जाता है ट्रिक जब हैंग होता है, स्पेशली जब सिस्टम। तो दूसरी बात करते हैं डिसेबल बैकग्राउंड एप्स। डिसेबल बैकग्राउंड एप्स का मतलब हो गया कि यहाँ कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो विंडोज़ 10 में बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो उनको हम क्या करना चाहिए, हमें डिसेबल कर देना चाहिए, जैसे हम की फ़ोन में करते हैं ऐसे ही सेम इसमें भी। तो यहाँ पे आप टाइप करिए बैकग्राउंड, तो देखिए बैकग्राउंड एप्स मिल गया आपको। और यहाँ पे वो सारे एप्लीकेशंस को बंद कर दी, जैसे 3D व्यूअर मैं यूज नहीं करता। सो वॉट एवर यू आर नॉट यूजिंग यू कैन क्लोज इट, लाइक लिंक्डइन। तो इस तरीके से है। तो यहाँ से आप वो सारे एप्लीकेशन हटा दीजिए, क्योंकि ये क्या होता है, इससे एक सिस्टम पे बर्डन चलता है, क्योंकि बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं। नेक्स्ट, एरर चेकिंग। एरर चेकिंग में हम ये करते हैं, हम अपने डिस्क, अपनी जो ड्राइव होती है हमारी सी ड्राइव, हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर में जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है अपनी ड्राइव के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से टूल्स पे और चेक, फिर अपने ड्राइव को स्कैन कर देना है। डिस्क में कोई प्रॉब्लम है तो इसको रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन डेफिनेटली ये हेल्प करती हैं सिस्टम के हैंगिंग इशू को रिजॉल्व करने के लिए, या जो 100% डिस्क यूटिलाइजेशन चला जाता है विंडोज़ 10 का, ये उसके लिए। और जो मैं बताने वाला हूँ, उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी टेक्निकल हैं। ठीक है, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इजीली कोई भी कर सकता है बहुत आसान तरीके से। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कीप ड्राइवर अपडेट्स, तो देखिए ड्राइवर अपडेट्स का मतलब हो गया कि जितनी भी चीज़ें हमारे सिस्टम में लगी होती हैं, कीबोर्ड माउस मॉनिटर एवरीथिंग, उन सबके एक ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हार्डवेयर से रिलेटेड है, इस पे भी हम इन फ्यूचर में भी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो। ड्राइवर्स को अपडेट रखना होता है। ड्राइवर्स अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, रन विंडोज़ R प्रेस करना है। ठीक है, कॉम्प mgmt.msc, कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाना है, और यहाँ आपको डिवाइस मैनेजर ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपका विंडोज़ 10 प्रॉपर अपडेटेड है, अपडेटेड मतलब कि विंडोज़ अपडेट आपकी प्रॉपर अपडेट हो रही है,
तो आपको ड्राइवर अपडेट करना आपके लिए बहुत आसान है। आपको किसी भी ड्राइवर को अपडेट करने के लिए, सपोज मुझे अपने हार्ड डिस्क का ड्राइवर अपडेट करना है, मैं राइट क्लिक करूँगा अपडेट ड्राइवर, और यहाँ से इंटरनेट से डायरेक्टली ड्राइवर उठा लेगा। तो किसी भी चीज़ का ड्राइवर, दूसरे जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं इन सब के ड्राइवर्स हम ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारा विंडोज़ अपडेट होना ज़रूरी है। ठीक है, हम नेटवर्क का ड्राइवर यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, राइट क्लिक अपडेट, सो वी कैन अपडेट एनी ड्राइवर फ्रॉम हियर। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले टॉपिक पे, डिसेबल टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप। एक्चुअली ये ऑप्शन होता है, ठीक है, इसी नाम से होता है, टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप के नाम से होता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। तो इस ऑप्शन को हम डिसेबल कर देते हैं, यानी अनचेक कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो सारी सर्विसेज हैं जो चलनी चाहिए वो प्रॉपर चले। ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पावर ऑप्शन में। पावर ऑप्शन से और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, यहाँ से एडवांस पावर ऑप्शन पे चले जाइए, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, चूज व्हाट द पावर बटन डू। यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज सेटिंग दैट आर करेंटली अनअवेलेबल। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है शट डाउन सेटिंग के अंदर टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप, तो इसको हम क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, और उसके बाद सेव कर देते हैं। नेक्स्ट, डिसेबल स्टार्टअप एप्स, ये भी लगभग बैकग्राउंड एप्स की तरह है, बट इसका काम जो है वो अलग है। जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो सपोज अगर हमारे सिस्टम में 10 एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं, तो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो अपने आप स्टार्टअप मोड में चली जाती हैं। मतलब मैं नहीं चाहता कि वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो, फिर भी वो अपने आप स्टार्ट होती है, क्योंकि उसको जिसने भी बनाया है, जिस कंपनी ने बनाया है, उसको इस तरीके से बनाया है कि जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो स्टार्टअप वाले फाइल में चला जाता है, यानी इस ग्रुप में चला जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम को स्टार्ट होते ही वो एप्लीकेशन रन कर जाती है। हम चाहते हैं कि नहीं, हम जिसको चाहें बस वही एप्लीकेशन स्टार्टअप में रहे, या फिर कोई एप्लीकेशन ना रहे। तो आपको वापस वही टास्क मैनेजर में जाना है, राइट क्लिक करना है टास्क, यहाँ पे टास्क बार पे, और टास्क मैनेजर आप ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टार्टअप। ये चीज़ें विंडोज़ 7 में भी होती हैं, लेकिन विंडोज़ 7 में इसको करने का तरीका अलग है। बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम काम करेंगी, एक दो चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि स्टार्टअप का ऑप्शन उसमें अलग से खुलता है। तो यहाँ पे स्टार्टअप पे जाएंगे, और ये वो एप्लीकेशन है जो ऑटोमेटिक रन कर जाती हैं अगर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑन होता है। यानी आप सिस्टम को जैसे ही ऑन करते हो ये सारी एप्लीकेशन चल जाएगी मेरे सिस्टम में। अब आपके सिस्टम में भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही दिखा रहा होगा। तो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, जैसे मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया, तो इस तरीके से आपके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका सिस्टम फ्रिक्वेंटली और स्मूथ चलेगा। सो गाइस, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी बचे हुए टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।